वैदिक दिवाली रेमेडीज क्लास। ठीक है। वैदिक दिवाली रेमेडीज में अगर आपसे मैं पूछूं, इंटरेक्टिव रहना एंड कैमरास ऑन करके रखना, लक्ष्मी जी के कितने फॉर्म्स होते हैं? कोई बता सकता है हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में? 8। ओके। बहुत लोग 8 लिख रहे हैं। 8 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी को हम लोग क्या बोलते हैं? किसी ने 9 लिखा। 8 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी को हम लोग क्या बोलते हैं? अष्टलक्ष्मी। ठीक है। अष्टलक्ष्मी हम लोग बोलते हैं 8 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी को। एंड जी, 10वां विद्या में 10 है। मोस्टली देयर आर 16 फॉर्म्स ऑफ महालक्ष्मी, जिसको हम अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी आर द मेजर 8 फॉर्म्स ऑफ महालक्ष्मी। एंड उसके बाद आता है आपका 16 फॉर्म विच इज अ मोर हायर लेवल, धन धान्य समृद्धि वृद्धि प्लस आपका हेल्थ प्रेगनेंसी, जिसमें सारी की सारी फॉर्म्स आ जाती हैं लक्ष्मी जी की, विच इज कॉल्ड द 16 फॉर्म्स ऑफ महालक्ष्मी। यूजुअली जो लोगों को पता है, या फिर यूजुअली जो लोग पूजा करते हैं या फिर बताते हैं, या फिर जिनको हम लोग कॉमनली जानते हैं, दैट आर द 8 फॉर्म्स ऑफ महालक्ष्मी। एंड इस बार वैदिक रेमेडीज के क्लास में हम लोग 8 फॉर्म्स ऑफ महालक्ष्मी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, विच इज द अष्टलक्ष्मी। ऑल्सो जो 16 फॉर्म्स ऑफ महालक्ष्मी होते हैं, जिनको हम लोग षोडशा लक्ष्मी भी बोलते हैं, वो भी हम लोग करने वाले हैं, बट दैट इज द मोर एडवांस फॉर्म ऑफ महालक्ष्मी। ठीक है, जिसमें हम लोग सारे के सारे महालक्ष्मी के रूपों की पूजा करते हैं। अष्टलक्ष्मी और महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी में भी हमारे 8 फॉर्म्स आते हैं, एंड दोज आर द मोस्ट मेजरली बोल सकते हो कि मेजर 8 फॉर्म्स। 16 फॉर्म्स ऑफ महालक्ष्मी में ए टू जेड, यानी कि हमारे हेल्थ, फाइनेंसेस, हमारे नेम फेम, अबंडेंस, प्रेगनेंसी, सारे एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है। Whereas the 8 forms of Mahalakshmi is totally on wealth and abundance. अष्टलक्ष्मी के जो फॉर्म्स है वो वेल्थ एंड अबंडेंस को कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं। एंड इस बार जितने भी हम रिचुअल्स करने वाले हैं, जितने भी हम चीजें बनाना सीखने वाले हैं, जो भी चीजें हम करने वाले हैं, वो हम गॉडेस अष्टलक्ष्मी को इन्वोक करके करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने दिवाली रेमेडीज की है, बट आई गेस अभी तक आप लोगों ने अष्टलक्ष्मी को किसी भी दिवाली में इन्वोक नहीं किया है। ओके। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शालिग्राम सीखा था, दैट इज ऑल्सो वैदिक। और लास्ट टाइम मैंने बोला था कि अब जो आएगा वो वैदिक ही आएगा। ठीक है। शालिग्राम से रिलेटेड भी कुछ और रिचुअल्स आने वाले क्लासेस में मैं आप लोग को सिखाऊंगी, यानी कि इस वाले क्लास में सिखाऊंगी। लास्ट टाइम आपको मैंने सिखाया था कि शालिग्राम किस तरीके से स्थापित करना है। इस बार हम लोग मोस्टली बोल सकते हो कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन रिचुअल्स के बारे में भी सीखेंगे। अच्छा, मुझे बताना, व्हाई इज दिवाली सो मच पावरफुल? शालिग्राम की क्लास हो गई है डियर, रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाएंगी अगर आपने मिस कर दिया है तो। लास्ट टाइम शालिग्राम की क्लास हो गई थी। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्लाइंट अट्रैक्शन जार बनाना किसी भी दिवाली रेमेडीज के वर्कशॉप में सिखाया है? जिन लोगों ने पुरानी दिवाली रेमेडीज की क्लासेस की हुई है दोनों? नहीं ना? ओके, इस बार मेरे को याद दिलाना। इस बार वी विल लर्न द क्लाइंट अट्रैक्शन जार। ठीक है। सबसे पहली रेमेडीज जो आप लोग नॉर्मली अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हो, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको वैदिक दिया बनाना आता होगा, जो कि येलो विक का बनता है। ठीक है। येलो विक के साथ साथ दिस टाइम वी विल इंक्लूड द अष्टलक्ष्मी। एंड अष्टलक्ष्मी के साथ साथ हम लोग येलो विक के साथ साथ रेड कलर के विक भी बनाएंगे। रेड कलर की विक्स का दिया जो होता है, दोनों ही दिए के बारे में बताऊंगी, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेड कलर का विक का दिया कैसे बनाते हैं। हम लोग रोज घर में नॉर्मल दिया बाती करते हैं, राइट? उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड कर सकते हैं विच विल एड टू आवर अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। रेड विक का दिया कैसे बनता है? नॉर्मली amazon वगैरह पे भी इजीली रेड विक के दिए आ जाते हैं। ठीक है। आपने अगर ले रहे हो तो आपको कुमकुम वाला ही लेना है, कलर वाला नहीं लेना है, याद रखना। और अगर आप घर पे बनाना चाहते हो तो घर पे बनाने की भी विधि नॉर्मली है, आपने मदुराई कुमकुम ले लेना है, या फिर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कुमकुम, जो कि ओरिजिनल कुमकुम होता है, केमिकल वाला कुमकुम नहीं लेना है।
आप Amazon में लिखोगे मदुराई कुमकुम, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। वो एक हल्दी का कुमकुम बनता है। Amazon पे इट इज इजीली अवेलेबल, ठीक है। जो लोग नए हैं वो लोग उसका कुमकुम का नाम लिख लो, मदुराई कुमकुम और द स्क्रू पाइन कुमकुम, MADURAI मदुराई कुमकुम, और स्क्रू पाइन कुमकुम, कुमकुम SCREWPINE, ठीक है। इजिली Amazon पे अवेलेबल है। हम लोग यूजुअली जो कुमकुम लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, चाहे वो नॉर्मल मांग में भी क्यों ना लगाते हो, वो टोटली केमिकल से बनता है, एंड दैट वी शुडंट यूज। साउथ में दे यूज एक हल्दी, और उस हल्दी के गाठ से आपका वो कुमकुम बनता है, ठीक है। दैट इज द रीजन वी विल यूज यहाँ पे मदुराई कुमकुम। नॉर्मल आपने जो दिए के लिए आप बाती लेते हो, सॉफ्ट विक जिसको बोलते हैं, सॉफ्ट कॉटन, आपने वो ले लेना है। सॉफ्ट कॉटन को आपने थोड़ा सा, अपने जो कुमकुम होता है उसमें थोड़ा सा हाथ में कुमकुम रखना है, पानी रखना है, एंड देन आपको रेड कलर की विक्स बना लेनी है। उस कुमकुम का कलर प्योर रेड होता है, आराम से आपकी रेड कलर की विक्स बन जाती है। आई वुड रिक्वेस्ट बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स, इफ यू कुड स्विच ऑन योर कैमराज। कैसा भूत भूत सा लग रहा है पूरी क्लास। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, आपने उसको पूरा अनॉइंट करके आपने रेड कलर की विक्स बना ली। अगर आप हाथ से बनाना चाहते हो तो हाथ से बना लोगे। साउथ में मदुराई कुमकुम के बने हुए विक्स भी मिलते हैं। तो अगर आप Amazon पे नॉर्मली भी लिखोगे ना मदुराई कुमकुम विक्स, तो वो आ जाते हैं। बट यूजुअली मैं ऐसा बोलती हूँ कि अगर घर की लक्ष्मी खुद से बनाती है, एंड यहाँ पर हमारा वीनस होता है, वीनस माउंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारा कुमकुम लगता है और जब हम दिया बनाते हैं, तो ये हमारा एक्टिवेट होता है, जिससे कि पैसे की बरकत आती है। इसलिए मैं बोलती हूँ, अगर आप लेडी है, अगर आप जेंट्स है, जो भी, अगर आप खुद से बनाते हैं तो वो ज्यादा पावरफुल होता है, इंस्टेड ऑफ अगर आप खरीद के लाते हैं। ये आपने करना है। दूसरा, आपने घी के दिए जलाने हैं। घी के दिए में जो रेड कलर की विक होगी उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर पड़ेगा, ठीक है। इलायची पाउडर थोड़ा सा पड़ेगा, एंड एक बनानी है आपने येलो कलर की विक के दिया, ठीक है। येलो कलर की विक्की दिया किस चीज के लिए यूज होती है? दिस इज बेसिकली फॉर द लक्ष्मी जी, फॉर इन्वोकेशन ऑफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इन आवर लाइफ। ओके। इसमें आप लौंग डालेंगे, 2 लौंग। येलो कलर की विक की दिया बनाना भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने नॉर्मल हल्दी लेना है। एक सेकेंड, हाँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, येलो कलर के विक पे थे हम लोग। येलो कलर की जो विक होती है वो हम यूज करते हैं फॉर अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। थोड़ा सा आपने उसमें हल्दी पाउडर डालना है, ठीक है। हल्दी पाउडर डालना है, एंड हल्दी में थोड़ा सा पानी डालना है, एंड देन यू विल मेक द येलो कलर की विक। ओके। येलो कलर की विक आपने बना ली, इसमें आपने 2 लौंग डालने हैं। ओके। अगर मान लो आप दिवाली पूजन भी कर रहे हो, नॉर्मली भी पूजन कर रहे हो, जो येलो विक की जो दिए होते हैं जिसमें 2 लौंग होते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि दिवाली, धनतेरस से लेकर दिवाली 3 दिन का टाइम होता है। धनतेरस, फिर उसके बाद एक दिन पड़ता है, और उसके बाद फिर दिवाली पड़ती है। ये 3 दिन का होता है, एंड डेली आपने 11 दिया हो सकता है, या फिर डेली आपने 21 दिया हो सकता है। अपने पूरे घर में जलाना होता है मिट्टी के दिए में, ठीक है। तो जो लौंग वाले दिए होते हैं वो आप डेली हो सके तो धनतेरस से स्टार्ट कर कर दिवाली तक 11 11 11 आपने जलाए, मतलब डेली 11 करके जलाए। अगर आप ज्यादा जला सकते हो तो आप ज्यादा भी जला सकते हो। जैसे दिवाली वाले दिन आई बर्न 108 दिया, ठीक है। बट धनतेरस से लेकर दिवाली तक ये लॉन्ग वाले दिए जो येलो विक्स में बनेंगे, ये आपने जलाना है। क्यों? बिकॉज ये आपके नेगेटिविटी को भी रिमूव करता है घर के हर एक कोने से, और घर में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी भी लाना है। जो इलायची वाला है वो सिर्फ, जो रेड कलर की विक में जो इलायची वाला है वो सिर्फ आपके पूजा रूम में ही जलेगा, ठीक है। एंड वो आप 5 या फिर 8 अपने अष्टलक्ष्मी को रिप्रेजेंट करके रख सकते हो। आइदर आप 5 रखोगे या फिर आप 8 रखोगे। अगर आपको पूरा विधि पूजन प्रोसेस पता है, अष्टलक्ष्मी को कैसे पूजन करते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हो। दिस वी विल टीच इन द एडवांस क्लास। बट आप अष्टलक्ष्मी को सिंबलाइज करते हुए 8 कुमकुम के दिए के विक्स बनाकर आप अष्टलक्ष्मी को सिंबलाइज करते हुए धनतेरस से लेकर दिवाली तक आप उनको रख सकते हो। इलायची पाउडर डालना है, याद रहे।
और नॉर्मल दिया अगर आप यूज करना चाहते हो तो मोस्टली ब्रॉन्ज का दिया आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देन आपका कॉपर होता है, देन आपका बोल सकते हैं कि अ, चांदी का दिया होता है, आपका मिट्टी का भी होता है। लेकिन अगर आप मिट्टी का दिया, जैसे जो मेटल के दिए होते हैं वो आप रीयूज कर सकते हो धोकर। मिट्टी के दिए आपने रीयूज नहीं करने हैं। आई गेस लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोग में से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम मिट्टी के दिए क्या अगले साल यूज कर सकते हैं, तो मिट्टी के दिए आप रीयूज नहीं कर सकते हो। मिट्टी के दिए में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की भी आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जो छोटे छोटे मिट्टी के दिए होते हैं नॉर्मल वाले, आप वही यूज करो, क्योंकि सारे दिए एक ही जैसे इक्वल होते हैं। जो हम लोग 24 आवर्स के लिए जो जलाते हैं, अखंड दिया जो हम लोग जलाते हैं, उसमें अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ब्यूटीफुल बड़ा सा आप ले सकते हो। अदरवाइज मिट्टी का दिया हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। जिस तरीके से जब हम मिट्टी की मूर्ति लाते हैं तो उसको हर साल उसको डिस्कार्ड करते हैं, सिमिलरली हम मिट्टी का जब दिया लाते हैं तो उसको भी हम हर साल डिस्कार्ड कर देते हैं एक बार जलाने के बाद। यानी कि एक बार अगर आपका उस दिए में जल जाता है तो उसको आप दोबारा नहीं जलाओगे, ठीक है। तो ये आपका बोल सकते हो रेड कलर की जो दिया आप जलाते हो वो आपका इनफाइनाइट अबंडेंस को इन्वोक करती है, बिकॉज महालक्ष्मी लव्स हल्दी एंड कुमकुम। एंड महालक्ष्मी के सामने एक हल्दी का दिया और एक आप कुमकुम का दिया भी जलाते हो, ठीक है। अच्छा, इसके पहले की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी, तो प्लीज डोंट आस्क, ठीक है। दूसरी चीज, दिवाली से लेकर धनतेरस से लेकर दिवाली वाले दिन तक, मोस्टली धनतेरस को हम लोग बहुत सारे ज्वेलरीज खरीदते हैं, चीजें खरीदते हैं, ठीक है। तो वो दिन पे मोस्टली बोला जाता है कि अगर आप ज्वेलरी खरीद कर लेकर आते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस होता है। तो धनतेरस वाले दिन आप अपने लिए, लेडीज के लिए ज्वेलरी लेकर आ सकते हो, और उसका हल्दी कुमकुम का तिलक कर कर महालक्ष्मी को सबसे पहले आपको चढ़ाना होता है एंड देन आपको पहनना पड़ता है। दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। कुछ ना हो तो आई वुड सजेस्ट एक ग्राम का भी चांदी का सिक्का जरूर उस दिन लेकर आओ, बिकॉज उस दिन 2 दिन ऐसे होते हैं, एक अक्षय तृतीया और एक हमारा धनतेरस एंड दिवाली वाला दिन। एक चांदी का सिक्का 1 ग्राम का आई गेस 300 रुपए में भी आ जाता है ऑनलाइन अमेजोन पे, राइट। चांदी इज नॉट सो कॉस्टली एंड 1 ग्राम का चांदी का सिक्का आई गेस ईच एंड एवरी वन कैन अवॉइड। अदरवाइज हम बोलते हैं स्टील बाय करो, बट आई वुड प्रेफर कि चांदी इज बेस्ट, बिकॉज लक्ष्मी जी लव्स गोल्ड एंड सिल्वर। साउथ में या फिर मोस्टली बोल सकते हो कि मारवाड़ीज जितने भी होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ऑफ लक्ष्मी जी इज गोल्ड, ठीक है। यानी कि वो गोल्ड की ही मोस्टली पूजा करते हैं या फिर गोल्ड को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। एंड लक्ष्मी जी लव्स गोल्ड एंड सिल्वर, ओके। लास्ट ईयर 175 का था, इस साल आई गेस डबल हो गया है मेकिंग चार्जेस लेके 1 ग्राम में मेकिंग चार्जेस ज्यादा लग जाते हैं, बट यस सिल्वर इज स्टिल अफोर्डेबल। एंड यू वोंट बिलीव, पहले के जमाने में ना लोग सिल्वर के कॉइन्स खरीदते थे एंड सोने के भी कॉइन्स खरीदते थे, एंड आज भी किसी किसी के घर में कटोरे भर के सोने नहीं तो चांदी के कॉइन्स तो मिलेंगे आपको अपनी तिजोरी में। जो लोग खरीदा करते थे एंड जो लोग रिचुअलिस्टिकली ये चीजें मेंटेन किया करते थे, जिनके भी एंसेस्टर्स, उनके यहाँ पे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को 108 चांदी के कॉइन्स या फिर नॉर्मल कॉपर कॉइन्स से एक रेमेडी बताई थी, राइट। अब 108 चांदी के, दैट्स अ वेरी एंशियंट ट्रेडिशनल चीज जो मैंने आपको बताई थी, एंड यूजुअली लोगों के पास 108 चांदी के कॉइन्स हुआ करते थे। आजकल हमारे पास नहीं है, बिकॉज आधे से ज्यादा लोगों ने खराब कर दिए हैं या फिर उसके ज्वेलरी बनवा लिए हैं, ठीक है। जैसे किरण जी ने भी लिखा मेरे पास भी 75 चांदी के कॉइन्स है, राइट। तो यूजुअली लोगों के पास होता है, हमारे घर में भी इनफैक्ट थे, मेरे पुराने वाले घर में भी थे चांदी के कॉइन्स। नहीं होते तो वी यूज नॉर्मल कॉइन्स। यूजुअली जूम में कुछ गड़बड़ है, मैंने आई गेस किसी दूसरे मीटिंग के वेबिनार लिंक से जूम लिंक बना दिया। यूजुअली मेरा 500 पार्टिसिपेंट्स का होता है, ठीक है। आज मैं क्लास लेने बैठ गई हूँ तो मैं बैकएंड में अभी नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो आई विल टेक वन मोर क्लास जिनका मिस हो गया है शाम को, ओके। जैसे किसी ने लिखा मेरे घर में 208 सिल्वर कॉइन्स है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, होने चाहिए। मैंने शुरू किया है हर साल 10-10 15-15 कॉइन्स खरीदने का
ठीक है। तो सिल्वर कॉइन्स गिव यू लॉट्स ऑफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर आपके एंशियंट एंसेस्टर्स ने नहीं खरीदा है तो एवरी दिवाली एंड धनतेरस बाय अ सिल्वर कॉइन मस्ट। चाहे 1 ग्राम का ही क्यों ना खरीदो, बट जरूर से खरीद के रखो एज एन एसेट, एज एन प्रॉपर्टी। आज नहीं देखोगे, आज से मोस्टली बोल सकते हो कि 10 साल बाद या फिर जब आपके बच्चे होंगे तो उनके पास एटलीस्ट वो एसेट होगा। ठीक है। दूसरी चीज, दिवाली वाले दिन या फिर धनतेरस वाले दिन आप लड़कियों के लिए पायल बाय कर सकते हो। अगर आपको अपने घर में लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, अबंडेंस चाहिए, आइदर आप पायल या फिर हाथ में जो पहनने वाली चूड़ी होती है जिसमें जिसमें आप बोल सकते हो कि घुंघरू लगे होते हैं, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसमें घुंघरू लगे होते हैं। पायल इज वेरी कॉमन बोल सकते हो, बिकॉज पायल में घुंघरू लगना इज वेरी कॉमन। हाथ वाले घुंघरू वाले जल्दी नहीं मिलते हैं, बट पायल इजीली अवेलेबल हो जाती है जिसमें घुंघरू लगे होते हैं। जिसमें ज्यादा घुंघरू लगे होते हैं वैसी वाली पायल आपने लेनी है, एंड घर पे जो भी आपकी लेडीज है आपको उनको दे देनी है। ठीक है। जो भी लेडी फिगर है आपको उनको दे देनी है, लेकिन सबसे पहले उसको लाकर आपने उसको लक्ष्मी जी के पास चढ़ाना है, हल्दी कुमकुम का तिलक करना है, एंड अपने हाथों से पहना देना है। अगर आप खुद लेकर आ रही हैं, आप खुद ये वेबिनार या फिर क्लास कर रही हैं, तो आप अपने हस्बैंड्स को बोलोगे या फिर आप अपने बेटों को बोलोगे कि वो आपको पहना दे। इससे क्या होगा कि आपके घर में भी बरकत आएगी। जितना ज्यादा आप उस पायल को पहनकर चलोगे या फिर जितना ज्यादा आप उस घर में उस पायल को पहनकर घूमोगे, उतना ज्यादा ऐसा बोला जाता है कि लक्ष्मी आती है। एंड लक्ष्मी जी का जो स्वरूप होती है वो घर की लक्ष्मी घर की औरतें ही होती है। आपके घर में अगर कोई भी छोटा बच्चा है तो आप उससे उस रिचुअल को करा सकते हो, और अगर शादी नहीं हुई है, आप खुद बच्चे हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने लिए लेकर आ सकते हो, एंड आपके घर में जो भी बड़े व्यक्ति है फिर जो भी बड़े पर्सन है आप उनको बोल सकते हो पहना देने के लिए। अगर आपके घर में सिर्फ फीमेल्स है तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि किसी कोई फीमेल फिगर या फिर अपनी मम्मी को भी बोल सकते हो पहना देने के लिए। ठीक है। इट इज अ ब्लेसिंग ऑफ लक्ष्मी जी हम मानते हैं। और सुबह सुबह अगर आप इसको पहनाते हो धनतेरस के दिन पूजा कर कर, तो वो और भी ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। ठीक है। सुबह सुबह अगर आप इसको पहनाते हो। अच्छा, दूसरी चीज, दिस इज वेरी कॉमन एंड वेरी एज ओल्ड रेमेडी, दैट इज धनतेरस वाले दिन हम घर की पुरानी झाड़ू डिस्कार्ड करते हैं। ओके। एंड नई झाड़ू लेकर आते हैं। रीजन बीइंग, हम घर के जितने भी पुरानी नेगेटिविटी होती है, साल भर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो डिस्कार्ड करते हैं और नए नए लेकर आते हैं। आप एक चीज देखोगे, दिवाली वाले टाइम में हम सभी लोगों का खर्चा बढ़ता है। ठीक है। लेकिन पैसे भी आ जाते हैं। ये चीज किसी ने नोटिस की है? दिवाली वाले टाइम में हमारी इनकम भी बढ़ती है और हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं। और दिवाली के कुछ टाइम बाद तक भी उसका जो फ्रीक्वेंसीज रहता है वो बना रहता है। यानी कि मोस्टली अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो दिवाली के कुछ टाइम बाद तक आपके जितने भी कॉल फ्लोज कोर्सेज वगैरह सारी की सारी चीजें ब्राइट रहती है। ये क्यों रहती है? क्योंकि दिवाली के टाइम पे एनर्जीज ही हाई रहते हैं। अब 90% लोगों की ब्राइट रहती होगी, तो उसमें से कुछ 10% लोग रहते होंगे जिनकी ब्राइट नहीं भी रहती होगी। 10% कुछ लोग ऐसे रहते होंगे। अब जिनकी नहीं रहती होगी उन्होंने हो सकता है दिवाली में कुछ किया ही ना हो। ठीक है। बट मोस्टली 90% लोग, जो लोग दिवाली दिवाली पूजन और धनतेरस का फुल रेमेडीज के साथ बेनिफिट उठाते हैं, उनकी पूरी की पूरी बेनिफिट्स उनको कुछ टाइम तक बाद में भी रहती है। यस, आप लोग जिन लोगों ने भी मेरा लास्ट दिवाली रेमेडीज का क्लास किया होगा उनको ये फीलिंग्स और एनर्जीज कुछ टाइम 3-4 महीने तक आपने उसको महसूस किया होगा। लेकिन 3-4 महीने बाद फिर वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। ठीक है। अब वो क्यों स्लो डाउन होता है, कैसे होता है, मैं आपको उसकी चीजें बता देती हूँ, एनर्जी से बता देती हूँ। यूजुअली क्या होता है ना, हमारे घर के कोनों में, ठीक है, एनर्जी ट्रैप्ड होती है। कभी कभी आप देखोगे कि नॉर्मली आपको घर में बैठे बैठे एनर्जीज काफी हैवी लगती है, और वहीं जब आप दिवाली पूजन करके उठते हो तो पूरी घर की एनर्जीज बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है। रीजन बीइंग कि हर जगह इतनी जो पूजा होती है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज रहती है ना, उस टाइम पे पोर्टल्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं दिवाली के टाइम पे। दिवाली का जो टाइम का जो अमावस्या रहता है उस टाइम पे भी आपके पोर्टल्स काफी ज्यादा हेवी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। नेगेटिव एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज दोनों ही एनर्जीज का ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा होता है।
हम लोग अपने घर में पूजा वगैरह करके पॉजिटिव एनर्जीज को इन्वोक करते हैं, और कुछ टाइम तक, कुछ लंबे समय तक उन एनर्जीज को जो हम लोग इन्वोक करते हैं उसका असर रहता है। एंड धीरे 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 जब असर खत्म होता है तो फिर हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता हुआ दिखता है। ठीक है, ये जो आपको मैंने लौंग जलाने की रेमेडी बोली ना, इसको अपने घर के, अगर आप कोशिश करना तो लास्ट वाले दिन यानी कि दिवाली वाले दिन 21 या फिर 51 दियाज लेकर, जितना आपकी सहूलियत हो, और जरूरी नहीं है कि आपने घी के दिए ही जलाने। घी का दिया सिर्फ एक लक्ष्मी जी के सामने जलता है। मोस्टली आप सरसों तेल का दिया या फिर तिल के तेल का दिया यूज करते हो। ठीक है, इलायची जिस दिए में पड़ता है उसमें आप आइदर तिल का तेल या फिर आप यूजुअली काऊ घी यूज करते हो, नॉर्मल जो आपका घी होता है। ठीक है, लेकिन जिसमें जिसमें इलायची पड़ता है, इलायची वाला सिर्फ हम अष्टलक्ष्मी के लिए यूज करते हैं, जो हमारे पूजा में रहता है। जो हमारे घर के कोनों में जलता है, हर एक कोनों में चलता है, उसमें हम, हाँ, इलायची अखंड दिए में भी आप डालते हो। जो हमारे घर के हर एक कोनों में जलता है वहां पर हम लौंग डालते हैं, और आइदर हम सरसों तेल का दिया यूज करते हैं या फिर हम तिल के तेल का दिया यूज करते हैं। ये सरसों तेल एंड तिल का तेल इज वेरी इजली अवेलेबल। प्लीज डोंट यूज कैम्फर ऑयल। ब्लिंकिट वगैरह पे कैम्फर ऑयल भी मिलता है, बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू यूज कैम्फर ऑयल, बहुत ही ज्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल रहता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट्स किसी का? ओके, लौंग वाली रेमेडी, लौंग हम लोग घी के दिए में डालते हैं, दैट इज द येलो विक वाली रेमेडी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द दिवाली वाले दिन की, दिवाली वाला दिन, दिवाली वाले दिन हम लोग क्या कर सकते हैं? मोस्टली ये पुराने स्टूडेंट्स को काफी पहले पता होगा, बट हमारी अकाल मृत्यु ना हो, ठीक है, इसीलिए हम लोग घर के बाहर यम का दिया जलाते हैं। एंड व्हाट इज यम का दिया? यम का दिया हम नॉर्मल विक्स के साथ जलाते हैं, दैट इज द फोर साइडेड दिया। नॉर्मल आप दिया लेते हो, विक का मतलब होता है नॉर्मल, ये दिया की बाती। ठीक है, जो दिया की लंबी लंबी बाती होती है उसको इंग्लिश में हम विक बोलते हैं। ठीक है, यम का दिया में मोस्टली आप 2 लौंग डालते हो एंड आप 4 विक्स डालते हो। नॉर्मल जो आपका दिया होता है उसमें प्लस की आकार में आप 4 विक्स डालते हो, एंड चारों साइड्स आपने दिया लगाना होता है। रात को 12 बजे के बाद आपने घर से बाहर जाकर, घर के बाहर जाकर आपने वो यम का दिया रखना होता है। यूजुअली हम 2 यम का दिया रखते हैं, एक चौरस्ते पे और एक ठीक घर के बाहर। बट बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज होती हैं या फिर फॉरेन में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो चौरस्ते पे जाकर दिया रख सके। उस केस में वो सिर्फ अपने फ्लैट के बाहर, अगर आप फ्लैट में रहते हो तो आप मेन गेट के बाहर नहीं रखोगे, जाहिर सी बात है, तो उस केस में अपने डोर के बाहर आपने वो 4 बातियों वाला दिया आपने जलाना है, विच इज ऑल्सो नोन एज द यम का दिया। ठीक है, और ये आपने दिवाली वाले दिन करनी है, अमावस्या। ये समझ में आया? सुरजी जी, समझ में आया? नॉर्मल दिया रहना है, उसमें 4 दिए जलेंगे, यानी कि आप प्लस एक लंबी बाती जो हमारी होती है ऐसे डालोगे और ऐसे डालोगे, और चारों साइड्स पे दिया जलाओगे। नॉर्मल सरसों तेल या फिर तिल का तेल यूज करोगे और 2 लौंग उसमें डालोगे, एंड घर के बाहर डालोगे। 12 बजे के बाद, यानी कि 12 से 3 बजे के बीच में कभी भी आप ये कर सकते हो। 2 बजे भी कर सकते हो, 2:30 बजे भी कर सकते हो, 2:45 बजे भी कर सकते हो। एक चीज याद रखना, उस टाइम पे कोई रोके ना, आपको टोके ना, कोई देखे भी ना, और रख के आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है, रख के गेट बंद करके घर जाके सो जाना है, यानी कि वो होगा आपका लास्ट काम, यानी कि दिवाली वाले दिन सारे काम समेट लेने के बाद। और जब आप इसको रख रहे हो, आप इंटेंशन डालोगे कि ये अम का दिया हम रख रहे हैं आपके लिए, ताकि हमारे घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। अकाल मृत्यु का मतलब होता है कि थ्रू एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो किसी की भी डेथ थ्रू एक्सीडेंट्स ना हो, इसीलिए वी यूज दिस। यम का दिया डोर के बाहर मिडिल में, ना लेफ्ट में ना राइट में।
हमेशा चौरस्ते में भी अगर हम रखते हैं तो चौरस्ते के बीच में रखते हैं, ना लेफ्ट में ना राइट में। तो अगर हम यम का दिया अपने घर डोर के बाहर भी रख रहे हैं तो हम बीच में रखेंगे, लेफ्ट राइट में नहीं रखेंगे। ठीक है। एंड यम का दिया थोड़ा सा आपने बड़ा लेना होता है, यानी कि नॉर्मल जो भी आप दिए का साइज ले रहे हो एटलीस्ट इतना बड़ा साइज का आप लोगे। एक होता है बहुत छोटे वाले दिए आते हैं, वो नहीं लेना आपने, थोड़ा सा बड़ा साइज का लेना। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा साइज का ले लिया कि वो सुबह तक जल रहा है। ठीक है। मीडियम साइज का लेना, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, सुबह तक भी नहीं जलना चाहिए। ठीक है। तो बहुत ज्यादा तेल वेल भी नहीं डालना है, भोर होने से पहले वो हो जाए खत्म। एंड आपने देखना भी नहीं है कि वो जल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट दिन थोड़ा लेट उठना। ठीक है। ऐसे भी दिवाली वाले दिन लोग सोते बहुत लेट तक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, दिवाली वाले दिन पटाखे कौन चला रहा है? कोई है यहाँ पे जो पटाखे चला रहा है? ऑस्ट्रेलिया में आप घर के डोर के बाहर तो अपने जला ही सकते हो ना। अच्छा पटाखे, इंद्रानी जी आप पटाखे जलाओगे? कितना पोल्यूशन ऑलरेडी हो रखा है, कुछ तो शर्म करो। सीरियसली। नो, से नो टू फायर क्रैकर्स एंड से नो टू स्मोक। मैं सीरियसली ना एडवांस की रेमेडी किसी को नहीं सिखाने वाली जो पटाखे जलाएगा, मैं सीरियसली बता दे रही हूँ। जो यहाँ पे पटाखे चला रहा है कोर्स में एनरोल मत करना। क्योंकि देखो यार एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, हम खुद सांस लेते हैं ना, तो हम एक सिगरेट में भी इतना पोल्यूशन नहीं होता है जितना एक फुलझड़ी में होता है, एक फुलझड़ी में। और अगर कोई मेरे को ये बोल रहा है ना, एक हिंदू होते हुए मैं ये चीज बोल रही हूँ कि हाँ राम भगवान जी उस दिन आए थे, अयोध्या के राम आए थे इसीलिए हम पटाखा जलाएंगे, हम हिंदू है इसलिए हम पटाखा जलाएंगे। अपने जेब में रखो अपना हिंदुत्व। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तुम भी सांस ले रहे हो, यहाँ पे हम भी सांस ले रहे हैं। अगर ये भगवान जी का राम जी का घर आने का त्योहार है तो ये दियों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, ये पॉल्यूशन का त्योहार बिल्कुल भी नहीं है। आपने एक चीज नोटिस की है, दिवाली के जस्ट एक दिन बाद दिल्ली और कोलकाता की मतलब जितने भी मेट्रो सिटीज है क्या हालत होती है। नेक्स्ट डे धुंध पड़ जाती है, सीरियसली धुंध पड़ जाती है नेक्स्ट डे। एंड एक फुलझड़ी को जला के जरा ऊपर की तरफ देखना कि कितना धुआं निकलता है। ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जहां पे हम माँ लक्ष्मी को इनवाइट कर रहे हैं। एंड क्रैकर्स में वी आर डायरेक्टली बर्निंग आवर हार्ड अर्नड मनी, वी आर बर्निंग इट। आप वही पैसे डोनेट करो, आपको मल्टीफोल्ड टाइम्स रिटर्न्स आएंगे। वही पैसे किसी गरीब को आप डोनेशन में दे दो, किसी की मदद कर दो, कोई हॉस्पिटल में उसकी मदद कर दो। ठीक है। ये सारी चीजें कर दो, आपको मल्टीपल टाइम्स रिजल्ट आएंगे। ना कि आप वो खुशी के लिए अपने बच्चों, अगर आपके बच्चे भी है ना तो आप उनको भी ये चीज समझाओ। मैंने भी आई गेस एक टाइम तक बहुत फुलझड़ियां जलाई हैं जब मैं छोटी थी। बट धीरे 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 जब हमारे स्कूल में मॉरल साइंस टीचर ने हमें मॉरल वैल्यूज के बारे में सिखाया, और फिर उन्होंने मेरे को क्लास एट एट में आके मेरी ज्योग्राफी टीचर और मेरी मॉरल साइंस टीचर ने मेरे को बोला था कि जो भी चीज तुम कर रहे हो, लाइक जो भी चीज जला रहे हो, मैंने बोला हम फुलझड़ी जला रहे हैं, दूर रख के जला रहे हैं, धुआं उधर जाएगा। मेरा आंसर ये था। मैम ने बोला इन्वायरमेंट सोलर सिस्टम आपकी एटमॉस्फेयर एक है, वही सांस तो लोगे। तो एट द एंड ऑफ द डे जितने भी हमारे हेल्थ हजार्ड्स होते हैं ना वो घूम फिर कर हमारे पास ही आएंगे, हमारे बच्चों तक ही जाएंगे। प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती है इसी वजह से आती है। तो आई वुड सजेस्ट जितने पैसे फुलझड़ी में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, सेम उतने पैसे दियों में इन्वेस्ट करना, और घर में 21 दिए एक्स्ट्रा जलाना। ठीक है। और देखना जितने 21 दिए एक्स्ट्रा जलाओगे ना उतने फाइनेंसेस बढ़ते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक बता देती हूँ दिवाली वाले दिन क्यों मैं 108 दिया जलाती हूँ। यूजुअली धनतेरस से शुरू हो जाता है, आइदर 21 दिए या फिर 11 दिए। आई प्रेफर स्टार्टिंग में यूज टू 11 दिए, बट यहाँ पर घर बहुत बड़ा है तो आई प्रेफर 21 दिए एंड दिवाली वाले दिन 108 दिए। अब वो 108 दिए मेरे पूरे घर में जलते हैं। ठीक है। 108 इज अ वेरी ह्यूज नंबर। यू कैन ट्राई, आप अगर आपका छोटा घर है तो आप 21 या फिर 51 तक सीमित रह सकते हो, या फिर 11 तक भी सीमित रह सकते हो। बट क्यों 108 दिया है यूज? 108 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ our Vedic scriptures. ठीक है। एंड 21 51 इज ऑल्सो, 11 इज ऑल्सो नंबर ऑफ अवर वैदिक स्क्रिप्चर्स। या तो फिर हम 5 9 11 21 51 या फिर 108 यूज करते हैं। 108 हम
जब दिया जलाते हैं तो हम घर के हर एक कोने में रखते हैं, और जब हर एक कोने में वो 2 लौंग और वो दिया जलता है तो हर एक घर के हर एक कोने से नेगेटिविटी आपकी रिमूव होती है एंड पॉजिटिविटी आती है। जितना आप फुलझड़ी जलाने में वेस्ट करोगे ना, उतना अगर आप एक्स्ट्रा दिया अगर आप लगा लेते हो, धनतेरस से दिवाली तक 21 21 21 भी लगा लेते हो, एंड लौंग पे खर्चा लगेगा, जिंदगी संवर जाती है। ठीक है। एंड नानी जी नहीं जलाना बिल्कुल भी, एक भी नहीं। एक जला के क्या मिलेगा? आई ऑल्सो डोंट बाई क्रैकर्स। सीरियसली क्रैकर्स बैन कर देने चाहिए हमारे गवर्नमेंट को। सीरियसली कैंडल्स जलाओ। चलो। मैम न्यूयॉर्क वर्ल्ड वाइड मनाते हैं और उस समय दिवाली से भी ज्यादा पटाखे जलाए जाते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग अगर इस तरीके के काम करें तो कुछ किया नहीं जा सकता। एक्चुअली में क्रैकर्स शुड बी अबैंडन्ड सीरियसली। कोई नया ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए क्रैकर्स का, जिसमें आवाज भी हो, लाइट भी जले। हाँ, कोई नया ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। साइंस इतनी एडवांस हो गई और इसमें स्मोक ना हो। इतनी स्मोक की और बारूद की क्रैकर्स, कभी कभी क्रैकर्स फैक्ट्रीज में भी आग लग जाती है। हमारे कोलकाता में आए दिन हादसे होते रहते हैं। ठीक है। अरे 2 लौंग का मतलब होता है क्लोव्स। लॉन्ग लॉन्ग। और क्लव्स जब आप यूज करना तो फूल वाली यूज करना। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, कितने लोग दिवाली, वैदिक दिवाली रेमेडीज अष्टलक्ष्मी की क्लास करने के लिए इंटरेस्टेड है? रिकॉर्डिंग्स में भेज दूंगी। ठीक है। हाँ गरिमा जी, आपने सबसे पहले आज की क्लास भी ज्वाइन कर ली थी। जितने लोग इंटरेस्टेड है वो हैंड रेज कर सकते हैं। द क्लास इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है। फर्स्ट इज द अष्टलक्ष्मी, विच इज जिसकी हम लोग पूजा भी करते हैं एंड विच इज वर्शिप्ड वर्ल्ड वाइड, एंड मोस्टली हम अष्टलक्ष्मी की पूजा करते हैं। षोडशी लक्ष्मी यानी कि षोडश लक्ष्मी, जो 16 फॉर्म ऑफ लक्ष्मी को हम तब इन्वोक करते हैं जब हम बड़ी पूजाएं करते हैं, या फिर बोल सकते हो कि लाइक जब हम किसी चीज की नींव रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वास्तु कंसल्टेंट हो, आप वास्तु करने जाते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि आप पूजा वगैरह परफॉर्म करते हो, या फिर आपका कोई घर बनने वाला है, या फिर कोई लैंड बनने वाला है, या फिर कोई नई प्रॉपर्टी बनने वाली है, या फिर आप एक कंसल्टेंट हो और हीलर हो, एंड आप क्लाइंट के घर पे जाके पूजा करने वाले हो। ठीक है। तो उस टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल षोडशी लक्ष्मी के षोडशी लक्ष्मी की पूजा कर सकते हो, तो वहां पे आपको ऑल द 16 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी की पूजा विधि कैसे की जाती है, थ्रू दियाज ओनली वो सिखाई जाती है, एंड किस तरीके से उस घर का वास्तु बैलेंस किया जाता है वो चीज सिखाई जाती है। ऑलरेडी अगर आपका बन चुका है घर, तो उस केस में ये थोड़ा सा डबल हो जाता है, यानी कि क्योंकि ऑलरेडी अगर बन गया है तो हम कुछ चीज नीचे स्थापित नहीं कर सकते हैं। और उस केस में हम लोगों को, और वो स्टार्टिंग से एनर्जी क्लियरेंस करना और बाद में एनर्जी क्लियरेंस करने में फर्क होता है, क्योंकि जब कोई भी चीज की नींव रखी जाती है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, तो हम ओवरऑल एनर्जीज वहां पे क्लियर करते हैं फिर किसी चीज की नींव रखते हैं। और अगर हम बाद में करते हैं तो हम ऊपर से एनर्जीज क्लेंस करते हैं, तो हमें वही रिचुअल थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक करना पड़ता है। ठीक है। यानी कि फिर उस पूजा, फिर भी आप उस पूजा को कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा रिपीटेड इसमें करना पड़ेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसीज थोड़ी सी उसकी बढ़ानी पड़ेगी। एक बार में रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आपको थोड़ा सा मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है। क्योंकि वास्तु बैलेंस करना इतना आसान नहीं होता है विदाउट तोड़ फोड़ किए। ओके, लेट मी शेयर विथ यू द कोर्स कंटेंट एक बार। ठीक है। लेट मी शेयर। फर्स्ट इज द अष्टलक्ष्मी, एंड पूरा आपका कोर्स कंटेंट जो है वो अष्टलक्ष्मी पे ही बेस्ड था। ठीक है। अष्टलक्ष्मी पे ही बेस्ड है। फर्स्ट आप सीखोगे कार्तिकेय पाउडर, विच इज मेनली फॉर नेम फेम अबंडेंस एंड सक्सेस। नेक्स्ट इज द अष्टलक्ष्मी धनाकर्षण पोटली।
ठीक है, जिसमें आप अष्टलक्ष्मी को इन्वोक करके उनके साथ आकर्षण पोटली बनाओगे। दो आपने आपने धन लक्ष्मी पोटली पहले भी बनाई होगी, बट दिस टाइम यू विल इन्वोक ऑल द 8 लक्ष्मीज एंड देन यू विल मेक द आकर्षण पोटली। अष्टलक्ष्मी में मोस्टली सारे फॉर्म्स ऑफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की जितनी भी देवियां है वो सारी आ जाती है, इसीलिए हम मेजरली अबंडेंस के लिए जब वर्क करते हैं तो हम अष्टलक्ष्मी के साथ ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज द कुबेर कुंजी विच इज द कुबेर जी की चाबी। उसको कैसे सिद्ध करते हैं एंड उसको सिद्ध करके कैसे रखते हैं, वी विल यूज इट। और एक सिद्ध किए हुए चाबी आप हमेशा अपने पास अपने लॉकर में रखते हो, अगर आपने एक बार सिद्धिकरण उसकी कर ली है। नेक्स्ट इज द लक्ष्मी कुंभ कलश। दिस इज अ वैदिक प्रक्रिया। जिस तरीके से आपने अपना खजाना बॉक्स लास्ट टाइम बनाया होगा विच वॉज टोटली विथ ऑल द रेयर प्रोडक्ट्स एंड इंग्रेडिएंट्स, हियर वी मेक द लक्ष्मी कुंभ कलश विच इज प्योरली विद द वैदिक इंग्रेडिएंट्स एंड द लक्ष्मी बॉक्स में हम यहाँ पे सीखते हैं। नेक्स्ट इज द उर्ली फॉर अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब मानियो कि घर में आपने बहुत सारी उर्ली देखी होगी। उर्ली आपको पता है क्या होती है? उर्ली पुराने जमाने में जो भी राजा महाराजा रहते थे या फिर जिनके भी बड़े बड़े आ, घर रहते थे, यानी कि बंगलोज रहते थे, वो लोग अपने घर के दरवाजे के पास उर्ली रखा करते थे या फिर वो अपने लिविंग रूम में उर्ली रखा करते हैं और आज भी रखते हैं। एंड उससे पूरी की पूरी आपके घर की ऑरा क्लींस होती है और क्लाइंट्स आते हैं। अगर आपका कोई शॉप है तो उर्ली आप अगर रखते हो तो दैट इज कंपल्सरी एंड दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्लाइंट फ्लो एंड अट्रैक्शन। कभी भी आपका काम बंद नहीं पड़ता है, उससे वो फ्लो हमेशा जारी रहता है। नेक्स्ट इज तीर्थम। ये हम लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि बच्चे बात नहीं सुनते, ठीक है, क्योंकि वैदिक दिवाली रेमेडीज हैं और मैं बच्चों के ऊपर कोई स्पेल्स करने के लिए भी मना करती हूँ कि बच्चे बात नहीं सुनते तो उनको समझाओ अपने खून के ऊपर कोई स्पेल्स या फिर कुछ करने मत बैठो। यूजुअली मैंने मना किया कि अपने खून के ऊपर कुछ खिलाने पिलाने में मत बैठो, कुछ चीजें आपको सिखाई होंगी बट स्टिल आपको मना किया था। तीर्थम इज स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रंस, यानी कि उनके लिए ये बनाया गया है। जो आपकी बच्चे अगर बात नहीं सुनते हैं तो आप उनको ये बना सकते हो, इनको बनाकर खिला सकते हो, ठीक है। इट्स अ मैजिकल वाटर जिसमें आप काफी सारे इंग्रेडिएंट्स देकर आप उनको बनाकर खाने में मिलाकर देते हो, जिससे वो आपकी बात भी सुनते हैं और उनका बिहेवियर भी काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। एंड दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी। बहुत एंशियंट जमाने में इसी को यूज किया जाता है एंड इससे कोई हार्म नहीं पहुंचता है, बिकॉज आई एम अगेंस्ट कि बच्चों को कोई चीज दी जाए एंड इट इज प्योरली वैदिक तरीकों से ये बनाया जाता है। दूसरा तीर्थम आप अपने घर के बड़ों को भी दे सकते हो अगर वो भी बात नहीं सुनते हैं, यानी कि अगर आपका हस्बैंड है या फिर अगर आपकी सासू माँ है और वो नहीं सुनते हैं आपकी, तो आप उनको भी दे सकते हो। इससे घर में कलेश भी नहीं होते। इसका एक और एडवांटेज है कि अगर जो भी इसके पानी को पीता है उस घर में वो मतलब वो कलेशकारी एनर्जी में फिर वो नहीं रहता है। और इससे रूट चक्र एनहांस होता है। अगर आपको पता होगा तो अगर आपका रूट चक्र सही है तो आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को इजिली अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज द अष्टलक्ष्मी स्प्रे फॉर इन्वोकेशन ऑफ माँ अष्टलक्ष्मी, ठीक है। नेक्स्ट इज द मोहिनी तिलक। इसके पहले भी आपने काफी सारे मोहिनी तिलक बनाने शायद सीखे होंगे, बट दिस वन इज द येलो कलर तिलक। और येलो कलर तिलक आपने कहाँ पर देखा होगा? आप जितने भी साधु संत महात्मा है ना, उनको आप येलो कलर का तिलक लगाते हुए देखोगे। वो कुमकुम का तिलक बहुत छोटा सा लगाते हैं, बट यूजुअली वो अट्रैक्शन के लिए येलो कलर तिलक लगाते हैं विच इज मेड ऑफ वैदिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप मोहिनी तिलक बनाना सीखते हो और दैट इज द वैदिक प्रोसेस एंड इस येलो कलर का तिलक होता है विच इज मेड ऑफ हल्दी एंड अदर रेयर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। उसके बाद सर्व संपत्ति मंत्र स्पेशली फॉर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज अगर आपकी कहीं पर भी अटकी हुई है तो उससे रिलेटेड होती है कि वैदिक तरीकों से आप किस तरीके से अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज जो भी आपकी रुकी हुई है या फिर कोई भी काम अटका हुआ है तो किस तरीके से आप उसको लेकर आ सकते हो एंड इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट इज द स्वर्ण आकर्षण रिचुअल। स्वर्ण आकर्षण रिचुअल अगेन इट्स अ पूजा विधि एंड दिस इज बेसिकली फॉर इफ यू वांट टू बाय गोल्ड। और आप आई गेस लड़कियों का तो गोल्ड इज फेवरेट एंड अगर आपको गोल्ड की प्रॉपर्टी बढ़ानी है अपनी, यानी कि गोल्ड खरीदना है, इतनी महंगाई हो गई है, गोल्ड कैसे आएगा? गोल्ड आएगा पैसों से, तो इट इज फॉर दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट इज द अष्टलक्ष्मी पूजा विधि, यानी कि दिवाली वाले दिन आप अष्टलक्ष्मी को किस तरीके से इन्वोक करोगे, यहाँ पर वो आपको सिखाया जाता है।
प्लस वैदिक धन आकर्षण पोटली एंड मोहिनी इत्र। मोहिनी इत्र अगेन इट इज वेरी एक्सट्रीमली पावरफुल। ये मैं आपको बता दूंगी, ये डेली आपने नहीं यूज करना है। मोहिनी इत्र यूजुअली लव रिलेटेड केसेस में किसी को अगर आपने अट्रैक्ट करना है तब आप यूज करते हो, या फिर किसी स्पेसिफिक क्लाइंट डील के लिए जाते हो तब, या फिर कोर्ट केसेस के लिए जाते हो। जब किसी को अट्रैक्ट करना है तभी मोहिनी इत्र लगाना है। यूजुअली लगाकर अगर आप घूमते फिरोगे तो सारे लोग फिर अट्रैक्ट होते रहेंगे, फिर मेरे को मत बोलना कि सेम सेक्स के जेंडर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है? कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जा रहे हैं, बिकॉज दिस इत्र इज वेरी पावरफुल, मेड ऑफ वेरी नेचुरल एंड रेयर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है? मोहिनी काजल लास्ट टाइम वाली भी रिपीट करवाऊंगी, रीजन बीइंग यहाँ पे एडेड नहीं है बट आई एम टेलिंग यू, लास्ट टाइम वाली भी मोहिनी काजल रिपीट कराऊंगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको बना ही नहीं पाए थे। तो इस बार कैसे बनता है मैं बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे फंगस पड़ जाता है, मेरे वाले में तो नहीं पड़ा, ठीक है? तो अगर आपने उसको ठीक से बनाया ही नहीं है तो फिर वो फंगस पड़ेगा। मेनी पीपल वर नॉट एबल टू मेक दैट मोहिनी काजल। तो वो मोहिनी काजल इज ऑल्सो अट्रैक्शन काजल, स्पेशली यूज फॉर लेडीज। तो वो एक आपका रिपीट होगा स्पेशली ऑन डिमांड, क्योंकि बहुत सारे लोग लास्ट टाइम उसको खुद से नहीं बना पाए थे, ठीक है? तो इस बार वो मैं बनाकर दिखा दूंगी। सम पावरफुल यंत्रास फॉर प्रोटेक्शन एंड मनी एंड वाराही देवी भी आप लोगों को यहाँ पे सिखाया जाएगा। मेंशन नहीं है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपको बता दे रही हूँ। वाराही देवी इज मोस्टली फॉर प्रोटेक्शन। उनको अगर आप इन्वोक करते हो तो वो आपको प्रोटेक्ट करती है, एंड प्रोटेक्शन इज फॉर वन ऑफ द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास एज अ हीलर एज अ काउंसलर होनी चाहिए, ठीक है? इसके साथ ही साथ क्योंकि ये क्लास पितृपक्ष के पहले स्टार्ट हो रहा है, तो ऑन द स्टार्टिंग डे ओनली पितृपक्ष से रिलेटेड आप लोगों को रेमेडी सिखाई जाएंगी, सो दैट अगर कोई भी एंसेस्ट्रल कर्सेज है या फिर आपकी कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है तो उसको आप पहले रिमूव करो। वो आपको डे 1 में ही सिखा दी जाएंगी, बिकॉज द क्लास इज फॉलिंग जस्ट बिफोर द पितृपक्ष ओनली, ठीक है? तो वो एक एक्स्ट्रा रहेगा। एंड जैसे कि आप लोगों को बताया कस्टमर अट्रैक्शन जार, ठीक है? तो वो भी रहेगा, इसमें एडेड नहीं है बट आई एम टेलिंग यू, मेरे को याद दिला देना। कस्टमर अट्रैक्शन जार भी इस बार के कोर्स कंटेंट में रहेगा। देर आर सम अदर गुप्त रेमेडीज, अदर गुप्त रेमेडीज में कस्टमर अट्रैक्शन जार भी है, कुछ और चीजें भी हैं जो मोस्टली क्लास में बताई जाएंगी। हर चीज कोर्स कंटेंट में लिखना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ अदर रेमेडीज रिलेटेड टू आपकी ब्लैक काली कौड़ी, येलो कौड़ीज, गोमती चक्रस एंड कुछ अदर चीजें, कुछ सीक्रेट टिप्स एंड टेक्निक्स एंड कुबेर लक्ष्मी पोटली विद सम एंशिएंट मंत्रास, तंत्रास एंड सम यंत्रास, ठीक है? आप लोगों को सिखाई जाएंगी इसमें। एंड देर आर सम गुप्त रेमेडीज ऑल्सो विच आर नॉट मेंशन, क्योंकि हर चीज की नाम नहीं होती है, कुछ विधि होती है एंड कुछ पूजा टेक्निक्स होती है, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहती है, ठीक है? तो दिस इज द एंटायर कोर्स कंटेंट फॉर द अष्टलक्ष्मी वर्कशॉप। बेसिकली जो हमारा अष्टलक्ष्मी वर्कशॉप होता है या फिर जो अष्टलक्ष्मी की क्लास होती है, दिस इज ओनली, या फिर दिवाली की जो क्लास होती है, दिस इज ओनली फॉर नेम फेम एंड अबंडेंस, ठीक है? अपने लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। द एनर्जी एक्सचेंज फॉर द अष्टलक्ष्मी क्लास इज 5000 एंड द अर्ली बर्ड ऑफर इज 3333 फॉर द नेक्स्ट 12 मिनट्स, ठीक है? नाउ कमिंग टू द षोडशी लक्ष्मी। अब अष्टलक्ष्मी में ही आपका A to Z 3 दिन का एंटायर कोर्स कंटेंट कंप्लीट कवर्ड है। षोडशी लक्ष्मी वही लोग लेना जो इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हम खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज षोडशी लक्ष्मी की पूजा विधि थोड़ी सी लंबी पड़ेगी, 1 घंटे की पड़ेगी। तो अगर आप बैठ के 1 घंटे कर सकते हो, उतना टाइम निकाल सकते हो साल में एक दिन। अष्टलक्ष्मी की पूजा विधि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15-20 मिनट्स, 15 मिनट 20 मिनट्स इज मैक्सिमम, 15 मिनट्स में भी हो जाती है। लेकिन षोडशी लक्ष्मी में क्योंकि 16 फॉर्म्स ऑफ देवी लक्ष्मी है, तो उसमें इन्वोकेशन में और 16 फॉर्म्स को पूजने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 45 to 1 hour लगता है, इसीलिए मैंने षोडशी लक्ष्मी अलग रखा है। एंड क्योंकि 16 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी है एंड बहुत जल्दी कोई पढ़ाता भी नहीं है, इसीलिए मैंने उसको अलग रखा है। तो दोज हु आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ वो कर पाएंगे उतना 45 मिनट्स बैठ के साल में एक दिन, वही लोग ही षोडशी लक्ष्मी की क्लास में ज्वाइन करें, इसलिए मैंने इसको कंप्लीटली सेपरेट रखा है, ठीक है? षोडशी लक्ष्मी की जो क्लास है दैट इज
यहाँ पर आपको 16 महालक्ष्मी की पूजा विधि बताई जाएगी। वास्तु कलश स्थापित करना बताया जाएगा फॉर न्यू फैक्ट्रीज, न्यू कंस्ट्रक्शन, न्यू इंडस्ट्रीज एंड होम्स। बाहर की प्रॉपर्टीज फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टीज के लिए कर रहे हो तो एक ही बार करना होगा। घर की प्रॉपर्टीज के लिए कर रहे हो तो मल्टीपल टाइम्स आपको करना पड़ेगा उस कलश को एनर्जाइज एंड पूजा करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जितना भी वास्तु दोष है वो कटेगा। एंड इसके साथ ही साथ एक दो और रेमेडीज भी रहती है जो षोडशी क्लास के संग गुप्त रहती है। तो दोज हु विल एनरोल दे विल गेट टू नो। ये सिर्फ 1 या 2 दिन की क्लास रहती है, मोस्टली 1 दिन की क्लास रहती है, 1 दिन डाउट सेशन रहेगा आपका। ये 2 दिन की क्लास है। एंड जो नॉर्मल अष्टलक्ष्मी की क्लास है, दिस इज ओनली द मेजर क्लास अष्टलक्ष्मी वाला, जिसमें आपकी A to Z शादी सारी की सारी चीजें। रीजन मैंने दोनों क्लासेस को सेपरेट किया है, रीजन बीइंग नॉट एवरीवन विल बी एबल टू परफॉर्म षोडशी पूजा। अष्टलक्ष्मी पूजा बहुत इजी होती है एंड बहुत इजीली रिजल्ट्स भी देती है अगर आप मनी एंड अबंडेंस के लिए कर रहे हो। षोडशी पूजा थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ तो मेरे को 45 मिनट्स लग जाता है। मैं यंग हूँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, ठीक है। आप करोगे 1 घंटा भी लग सकता है। एंड षोडशी लक्ष्मी की प्रेपरेशंस भी अगर आप करते हो तो उसमें आपको टाइम लगता है, ठीक है। बट उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि उसमें आप एवरी फॉर्म्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी को इन्वोक करते हो। इवन अष्टलक्ष्मी इज इक्वली पावरफुल, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग के 3 साल तक 4 साल तक अष्टलक्ष्मी किया था, लास्ट ईयर से सिर्फ षोडशी लक्ष्मी स्टार्ट किया है, ठीक है। षोडशी लक्ष्मी का एनर्जी एक्सचेंज इज 3000। इफ यू आर टेकिंग द कॉम्बो ऑफर इट इज 5000। बट अगर आप सिर्फ अष्टलक्ष्मी ले रहे हो तो इसका एनर्जी एक्सचेंजेस करेंटली डिस्काउंटेड प्राइस में 3333। नाउ इट इज कंप्लीटली ऑन योर कॉल कि आपने क्या लेना है। ध्यान रखना जो चीज मैंने बोला है, क्योंकि बिकॉज अष्टलक्ष्मी की क्लास में मैंने A to Z सारी की सारी चीजें दे दी है। और अष्टलक्ष्मी की क्लास जो होगी आपकी 5 तारीख से स्टार्ट होगी एंड दिस विल कंटिन्यू टिल 5, 6, 7, ठीक है। 5, 6, 7 इज अष्टलक्ष्मी की क्लास, 8 एंड 9 इज षोडशी लक्ष्मी की क्लास, ठीक है। सो दीज आर योर 2 क्लासेस। किसी को कोई डाउट्स एंड कंफ्यूजन है तो दे कैन रेज देयर हैंड्स एंड आस्क। Discounted prices are only valid for the next 12 minutes. उसके बाद we will close the classes and षोडशी की क्लास में we will take a limited number of participants, ठीक है। बिकॉज इसमें एक दो जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही रेयर है तो वो जल्दी मिलते नहीं है, तो we will not be able to take everyone। बाकी अष्टलक्ष्मी क्लास प्योरली वैदिक तरीके से जो हो रही है दैट इज फॉर एवरीवन। आराम से आप एनरोल भी कर सकते हो, बहुत सिंपल सिंपल टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, आप इजीली परफॉर्म भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर डाउट्स एंड क्वेरीज है तो यू कैन आस्क। रुपिंदर जी अनम्यूट योरसेल्फ, एक सेकंड। टाइमिंग्स विल बी दोपहर की बैच है एंड रात की बैच विल बी अ रिपीट टेलीकास्ट विद लाइव डाउट सेशंस। नमस्ते मैम। नमस्ते गीतिका, एक बार पेमेंट डिटेल्स आप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए एंड चैट में शेयर कर दीजिए। मैम रिकॉर्डिंग्स नहीं देखनी आती, कहाँ पे देखी रिकॉर्डिंग? एक बार उसके लिए अपना गीतिका को कनेक्ट कर लो, ठीक है। उनका नंबर? आप एक काम करो, चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल लो, वी विल कनेक्ट विद यू, ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, पूजा जी अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। मैम मैं आपको कल तक इन्फॉर्म कर दूं क्या प्लीज? कल तक ओनली फॉर अष्टलक्ष्मी वी आर कीपिंग इट ओपन, नॉट फॉर षोडशी लक्ष्मी, ठीक है। ठीक है मैम, नो प्रॉब्लम मैम, मैं कल तक इन्फॉर्म करती हूँ ना। ठीक है। और मैम मेरे को एक चीज पूछनी थी, लास्ट टाइम मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम था लास्ट टाइम का, बट लास्ट टाइम एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग से था, तो ये सेम प्राइस है या? यहाँ पे आपको सेम चीज, यहाँ पे कोई भी कोर्स कंटेंट सेम नहीं है डियर। दैट वाज द तांत्रिक दिवाली वर्कशॉप, जी दिस इज द अष्टलक्ष्मी वर्कशॉप, ठीक है। ठीक है मैम, नो हाँ, तो प्रॉब्लम। इट इज अ टोटली डिफरेंट कोर्स, तो जहाँ पे चीजें सेम नहीं है, हाउ कैन वी लाइक, नो प्रॉब्लम सारी मैम। चीजें है ही नहीं। मैम और लोग का भी डाउट था इसलिए मैंने कहा एक बार मैं ही पूछ लेती हूँ। ठीक है, नहीं थैंक यू। नहीं, ये डाउट आप लोग का कल भी आया था।
अच्छा मैम, मैं कल नहीं थी, मेरे से कल मिस हो गई वो वाली क्लास। मुझे पता ही रिकॉर्डिंग नहीं लगा। ठीक है मैम। रिकॉर्डिंग देख लेना, और ठीक है। मैम कुछ होगा डाउट तो मैं आपसे और मैम वो जो मैंने अपने लिए लाई थी और आप वो लाई थी, वही ठीक है ना, वो वाला वो शालिग्राम? सही है, वो सही है। ठीक है मैम, ठीक दैट है, इज थैंक ओरिजिनल। यू। ओके मैम, और आप बता दीजिएगा आपका प्लान बनने तो यहाँ पे गुड़गांव का। श्योर। ओके मैम, थैंक यू। ओके, एनी अदर डाउट्स एंड क्वेरीज? किसी को भी कोई डाउट है लाइक अष्टलक्ष्मी एंड षोडशी लक्ष्मी में कोई भी डाउट्स? अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, लास्ट टाइम जो आपको धनाकर्षण कुमकुम एंड ऑल बताया गया था, ठीक है, यहाँ पर भी यू विल लर्न अ कुमकुम, ओके। बट यूजुअली जो आप धनाकर्षण कुमकुम बनाया करते थे या फिर अपने क्लाइंट्स को भी दिया करते थे धनाकर्षण कुमकुम, उसमें आपको क्या प्रोडक्ट लगता था वो चीज आपको ही पता है, आई एम नॉट टेलिंग द नेम। बट यहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। वी हैव चेंज द प्रोडक्ट्स एंड वी हैव चेंज द मंत्रास ऑल्सो विच आर इक्वली पावरफुल, बिकॉज इन फ्यूचर वो सेम प्रोडक्ट जो चीज अंदर जाती थी वो नहीं मिलेगा इन फ्यूचर, ठीक है, एंड अभी ओरिजिनल भी नहीं मिल रहा है। तो फॉर दैट केस कहीं ना कहीं कुमकुम का कंसेप्ट चेंज हो गया है एंड देयर इज अनदर पावरफुल कुमकुम विच इज already there in the course, in the Ashtalakshmi course itself. Nishi ji, unmute yourself. हेलो मैम। हाँ जी। मैम सॉरी, कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ, बाहर हूँ। मैम बात पूछ रही थी कि जो धन आकर्षण कुमकुम लाइक मैं डेली यूज करती हूँ क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, डेली यूज करती हूँ, उसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। बट मैं क्या करूँ, जिनको मुझे नहीं अट्रैक्ट करना वो भी अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। यूजुअली देखो, कोई वो जितनी भी चीजें आप यूज करते हो ना, दे दोज आर पावरफुल। फॉर एग्जाम्पल मोहिनी इत्र जो है, तो ये तो और भी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो दीज आर पावरफुल, तो अट्रैक्ट तो होंगे। मैम आप जब भी अट्रैक्ट लगा रहे हो मतलब ना, तो आप इंटेंशन दे के लगा सकते हो, और इसको आप पर्सनली पूछोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा इंस्टेड ऑफ वेबिनार। ठीक है मैम, क्योंकि मतलब इतने ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैम मैं कनेक्ट कर लूंगी यू फिर शुड बी आपसे। यू शुड बी एक्चुअली थैंकफुल, एक्चुअली। मैम मैं थैंकफुल हूँ, नो डाउट, बट कभी कभी ऐसा हो रहा है ना कि लाइक मेरा जो प्रोफेशन है मुझे लिटरली मतलब ना फिर वो पुलिस वालों का ये लेना पड़ता है कि यार अब बस करो। अट्रैक्शन उस हद तक पहुंच जाता है सामने वाले का। फिर आप मोहिनी इत्र कम यूज करना अगर सीख रहे हो तो, because क्योंकि that is मैं too powerful. ओके, That is mostly 100x more powerful. Seriously. क्योंकि हाँ बोल। मैंने वो जो आपने एक स्प्रे भी बोला था जो आप यूज करते हो, यूसेट की पार्टीज वगैरह में जब जाते हो आप यूज करते हो, मैंने वो ट्राई मतलब करना चालू किया था, उससे और ज्यादा बढ़ गया था, मैंने वो लगाना छोड़ दिया। वो वाली चीज जब मैंने आप लोगों को सिखाई थी, तभी मैंने आप लोगों को तभी आपने बता दी बोल दिया था। कि बी बट वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग इट, ओनली यूज इट विथ योर हस्बैंड, ठीक है। हाँ, और बट तो अब मैं तो पार्टी में मतलब मैं लाइक सिंगल हूँ तो मैं लगा के जाती हूँ। मैम मेरे केस में उल्टा हो रहा है सब कुछ, मैं क्या करूं। मैं अच्छा, सिर्फ इसको तिलक बताओ, लगा के तुम्हारी जाती। तो शादी हो चुकी है ना, तो तुम क्यों मेरा लगा के बच्चा बाहर गए? है। तो अब शादी हो गई है, बच्चा है, तो तुमको लगा के बाहर जाने के लिए किसने बोला था? वो तो मैंने लव अट्रैक्शन के लिए सिखाया था, और मैंने वार्निंग भी दी थी कि उसको लगा के बाहर जाओगे तो समझना सेम सेक्स के भी लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। मैम उस समय हस्बैंड आए हुए थे और मतलब कुछ ऐसी चीजें चल रही थी तो आई वाज लाइक कि चलो इसको यूज करते हैं। मैंने 2-3 दिन ही यूज किया, हस्बैंड के साथ ही यूज किया, हाँ, और उसके बाद वो तो जो हुए हुए उसके बाद लोग जो होना चालू हुए उसके बाद तो आई वाज लाइक नहीं, रहने दो, नहीं यूज कर सकती मैं इसको। उसको देकर आपको यूज कर कर आप जब कर रहे हो ना, तो आप रात के टाइम में यूज कर सकते हो हस्बैंड्स के साथ अगर यूज कर रहे हो। उसको लगा ओके के आप अगर बाहर जाओगे तो आप भवरे अट्रैक्ट करोगे। वेरी नेचुरल, ओके वेरी कॉमन। मैंने वार्निंग दी थी 4 बार, क्लास स्टार्ट होने से पहले या फिर उसको बताने से पहले मैंने वार्निंग दी थी, जी। ठीक है। बट मैम ये तिलक का क्या करूं मैं। तिलक नहीं लगाओगे तो राजे पैसे कैसे आएंगे? जब आप लगा रहे हो
क्योंकि तो मैम मैं तिलक लगाती हूँ तो मतलब मेरी एनर्जीज बहुत अच्छी रहती है। इनफैक्ट मतलब मैंने 2-3 दिन ऐसा देखा कि मैंने नहीं तिलक लगाया, मुझे 1-2 जन ने टोक दिया, मेरे घर पे ही टोक दिया। उसके बाद मैं जब बाहर गई हूँ उन्होंने टोक दिया कि आज ना चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, आज कुछ मिसिंग लग रहा है, इसलिए अच्छा तिलक नहीं लगाया इसलिए। बट उसके साथ साथ मतलब मनी तो जो बोलते हैं ना, मनी फ्लो तो बढ़ता ही है, जो दूसरी चीजें फ्लो में बढ़ जाती है वो मेरे को समझ में नहीं आ रही मैं उसको कैसे क्या करूँ। दूसरी चीजें जो समझ में नहीं आ रही है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, वेरी मच सॉरी। ठीक है, बिकॉज अट्रैक्शन में सामने वाला पर्सन अट्रैक्ट होगा। अगर आप कोई भी अट्रैक्शन रेमेडी कर रहे हो, उस केस में आप एक ही चीज कर सकते हो कि वहां पर आप वैदिक प्रोसेस से अगर करोगे तो सिर्फ अबंडेंस के लिए वो काम करेगा, क्योंकि वो तांत्रिक प्रोसेस से था। ठीक है, तो वो ओवरऑल अट्रैक्शन करता है, ओके। नॉर्मली भी अट्रैक्ट करता है लोगों को, दैट इज ऑल्सो वेरी। ठीक है, ठीक तो है वो मैम। चीज चाहो तो आप कर सकते हो स्पेसिफिकली, अगर बहुत ज्यादा चीप लोग भी अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, नहीं मैम, अभी क्या ही करूँ नहीं समझ में आ रहा। और मैम मैं बोल रही थी ना कि पेमेंट मैं कल तक या रात तक करती हूँ। आज रात तक देखो कर लो, अगर कल तक करते हो तो इट वुड बी 3540। ठीक है, इट वुड बी द अपडेटेड। ओके कल तक जो लोग भी अष्टलक्ष्मी की क्लास में कर रहे हैं ना, तो इट वुड बी 3540। ठीक है, इट वुड बी ओके 200 रुपीज एक्स्ट्रा। ओके ठीक है, मैम। जी चलो माधवी जी, थैंक यू। introduce yourself। राधे राधे मैम। हाँ जी, राधे राधे। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। हम्म। मैम एक बार मुझे पेमेंट दोबारा बता दीजिएगा, मुझे ठीक से समझ नहीं आई। और दूसरा मैं ये कह रही थी कि हम अपने क्लाइंट्स को भी बना के दे सकते हैं, वो आप भी यूज अपने कर सकते क्लाइंट हैं। को भी बना के दे सकते हो, आप अगर चाहो तो अपने स्टूडेंट्स, अगर आप टीचिंग करते हो तो अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे एक लेडी है, उसका हस्बैंड बिल्कुल पैसे वैसे कुछ नहीं देता, बात नहीं सुनता, तो उसके लिए बेटर है, गुड है। आप उसको बात नहीं सुनता तो आप इधर उसको मोहिनीत्र और तीर्थम कुछ एक दो चीजों का कॉम्बिनेशन दे दोगे तो बात क्या, वो उसके कहने पे उठेगा बैठेगा। तो मैम मैं ही बना के उसको दूं ना, तो बेटर है, तो हाँ, उसके लिए। ये आप ही सब बना आपके सकते हो। जैसे टीचर्स नहीं होते ना कि सब कुछ देते चले जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा नहीं भी नहीं नहीं, रिजर्व रख रहे हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप खुद बनाओ, वो ज्यादा बेटर है। एंड आई वुड जी। सजेस्ट ना, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग खुद बनाकर यू कैन सेल इट इन द दिवाली, यू विल अर्न मोर। ठीक है, यस मैम। मैम अभी मैं भी एक पार्टी में जा रही हूँ, मतलब पूजा कम पार्टी है, तो उसमें मैं ऐसा क्या अभी करके जाऊँ, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग, तो बता दो। वहां सब मुझसे भी आप, मोहित हो जाए। आपको दोबारा शादी करनी है? नॉट एट ऑल, मतलब वहां पे मुझे अपनी, मैं एक ही से बहुत मैम, बहुत हो गया, अब बच्चों की शादी करनी है मुझे। हाँ, तो अभी रहने दो कि किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा नो सा नो मैम, ज्यादा नॉट अट्रैक्ट करो। अट्रैक्शन, जस्ट फॉर कि मतलब मुझे लोग ये समझे कि हाँ ठीक है, अच्छी है, बिजनेस के लिए। गॉडेस फॉर्चूना ने आपने किया हुआ एक बिजनेस रिचुअल करके जी। जाओ, ओके नॉर्मल ठीक है कैंडल। मैम। हाँ मैम, पैसों का बता दीजिए, रात तक कर दूँ तो चलेगा? मेरी सीट कहीं मत जाने दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मैं आऊंगी, मैं श्योर कहाँ श्योर जाऊंगी। ठीक श्योर है मैम, प्लीज मेरी सीट रख लीजिएगा। श्योर श्योर। ठीक है, और पैसे मैम टोटल कितना, प्लीज बता दीजिए। अष्टलक्ष्मी क्लासेस 3330, जिसमें मोस्टली सारे आ जाते हैं। षोडशी क्लास जिसमें 16 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी है, अगर आप 45 मिनट्स टू 1 आवर दे सकते हो दिवाली वाले दिन, then डेफिनेटली मैम। only join the Shodasha class, जिसमें will be 16 लक्ष्मी covered, otherwise join the 8 लक्ष्मीज वाली क्लास, क्योंकि उसमें नो ही नो सारी मैम, चीजें वो भी सिखा। करनी है, ठीक है, वो भी we'll करनी share with है। you the ओके recordings। See, ओके। यहाँ पर मैंने ये डिफरेंस इसलिए रखा है बिकॉज अष्टलक्ष्मी इज वाइडली पूजे जाते हैं, एंड उनकी पूजा करना एंड इन्वोकेशन करना, सारी चीजें करना बहुत सिंपल होती है। अब हर टाइम मैंने आप लोगों को सिंपल सिंपल चीजें ही सिखाई हैं, सो मोस्टली टफ चीजों का बोल सकते हो कि लाइक आपको आइडिया नहीं होगा या फिर ये नहीं होगा। 16 फॉर्म ऑफ लक्ष्मी अल्टीमेट अबंडेंस है। 8 फॉर्म्स में भी आपको नहीं मिलता, आप मैं ऐसा नहीं बोलूंगी 3-4 साल मैंने अष्टलक्ष्मी की ही पूजा की है। हाँ, बट आप अपग्रेड करते हो कभी ना कभी, तो मैंने भी अपने आप को अपग्रेड किया है। आपका कमर अगर सपोर्ट करता है तो ही आप 16 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी देना, यानी कि एक चीज याद रखना, अगर आप 16 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी की पूजा करते हो, 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको दिवाली वाले दिन लगेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास उतना पेशेंस है तो आप कर सकते हो।
और ये चीज कहाँ कहाँ पे यूज होती है आपके घर के वास्तु को पूरी तरीके से जोड़ने के लिए, मतलब वो बोलते हैं ना, सारे ग्रह नक्षत्र और सारी चीजें बैलेंस हो जाती है एक साथ व्हेन यू इन्वोक द 16 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी, क्योंकि उन्हीं में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। ठीक है। एंड देन कोई भी नई कंस्ट्रक्शन, नई पूजा या फिर नई फैक्ट्री स्थापना हो रही है, नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो उस समय हम 16 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बहुत कम लोग इसको करना जानते हैं एंड बहुत कम लोग इन्वोक करना जानते हैं। तो इफ यू आर विलिंग कि आप किसी के घर पे भी जाके इसको कर सकते हो अपने अलावा, देन यू कैन ऑप्ट फॉर इट। ठीक है, इट्स अ कंप्लीट ऑप्शनल थिंग। इसमें आपको वास्तु कलश स्थापना भी बताया जाएगा। ठीक है, विच इज अगेन रिलेटेड टू वास्तु थिंग। चलो, और किसी का कोई डाउट? आपका नाम नहीं दिख रहा है, RID Ma'am, it's my name Riddhi. रिद्धि। अच्छा, बोलिए। Yes. Actually, अभी ऐसा हो सकता है कि मैं बुकिंग अमाउंट दे दूँ और पेमेंट मैं कल तक कर दूँ मैम। सॉरी। अभी मैं बुकिंग अमाउंट मीन्स 500 या 1000 से बुक कर लूँ और मैं या बाकी का पेमेंट कल कर दूँ, तो इज इट पॉसिबल? या यू कैन डू इट। ठीक है, ओके ना, तो कॉम्बो में हो जाएगा मैम? हो जाएगा डियर। Okay, those who Okay, are willing, fine. those who are willing to join the class, they can at least book their spot. ठीक है, अभी अगर full payment आप नहीं कर सकते, at least you can book your spots, because कल तक prices थोड़े से increase हो जाएंगे। ठीक है, this is an on Okay. spot payment offer, तो जो लोग भी अपना book करना चाहते हैं, they can book it. Okay, fine ma'am. Thank you. चलो, बुकिंग के बाद ना प्लीज सेंड द स्क्रीनशॉट ऑन एनी ऑफ दिस नंबर। ठीक है, प्लीज सेंड द स्क्रीनशॉट। क्रेडिट कार्ड लिंक्स भी आप लोगों को चैट बॉक्स में दी गई है, तो यू कैन सी इट। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है 5th of September से। ठीक है, 5th, 6th, 7th 3 days इज द अष्टलक्ष्मी क्लास, 2-2 घंटे की डेली क्लासेस होंगी। एंड 8th and 9th इज द षोडशी लक्ष्मी क्लास। ठीक है, जहाँ पे आपको 16 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी सिखाया जाएगा। चलो, विद दिस वी एंड आवर सेशन टुडे। स्क्रीनशॉट आप कृतिका मैम को भी सेंड कर सकते हो। वी एंड आवर सेशन टुडे। लेट्स मीट ऑन 5th। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।